सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। आज हम श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने दोहा संख्या 315 तक पाठ किया हुआ है। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री स्वामी तुलसीदास जी, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती एवं प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और उनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। हरि ओम, हरि ओम। आइए तो हम शुरू करते हैं दोहा संख्या 315 से, जो कि हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है। उसको फिर से एक बार याद कर लेते हैं और उसके पश्चात हम सामने की ओर प्रारंभ करेंगे। हरि ओम, हरि ओम। दोहा संख्या 315। राम रूपु नख सिख सुभग, बारही बार निहारी रामा। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी रामा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ यानी कि श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। सरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहही संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी देखावही, बंश प्रशंसक बिरिद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को यानी उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खग नायकु लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। हरिओम। अभी हम यहाँ पे एक छंद का पाठ करेंगे।
जनुबाजी बेशु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जिनु जराव ज्योति, सुमोती मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती और मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 316 का पाठ करेंगे। हरिओम। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव रामा। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही नचाव रामा। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि सारदऊ न बर नहीं पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित रामु जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठ ही नयन जानी पछीताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे यानी कि रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से नप उर बहुत उछाहू, विधि ते डेवढ़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापु परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्षु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान
भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। अति हर्षु राज समाज दुहो, दिसी दुंदुभि बाजही घनी, बरसही सुमन सुर हर्षि कही, जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही, रानी सुहासिनी बोली, परिछनी हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 317 का पाठ करेंगे। हरिओम। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी रामा, चली मुदित परिछनी करन, गजगामिनी बर नारी रामा। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी यानी कि हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधु मोचनी, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। अभी सभी स्त्रियां चंद्रमुखी यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी यानी कि हरिण की सी आंखों वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कल कंठी लजाए, कंकन किंकिनी नुपुर बाजही, चाली बिलो की काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही है। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजही बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची यानी कि इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनी वास ही जाई, करही गान कल मंगल बानी, हर्ष बिबस सब काहू न जानी। वे सब
कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। हरिओम। अभी हम यहां पे छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्मोबर परिछीन चली। कलगान मधुर निशान, बरसही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुलहू, सकल हिय हर्षित भई। अंभोज अंबक अंबु उमगी, सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्ह बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्ह को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। हरिओम। अभी हम यहां पे दोहा संख्या 318 का पाठ करेंगे। हरिओम। जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम बर बेशु रामा। सो न सकहि कहीं कल्प सत, सहस शारदा सेशु रामा। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन निरूहटी मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, किन्ह भली विधि सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़ पर ही विधि नाना। करी आरती अरगुतिन्ह दिन्हा, राम गमन मंडप तब किन्हा। पंच शब्द यानी कि तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द। पंचध्वनि यानी कि वेदध्वनि, वंदिध्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि और हुलुध्वनि, और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने यानी कि रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज बिराजे, विभव बिलो की लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसही फूला, साति पढ़ई मही सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई,
आपनी पर कछु सुनई न कोई, एहि विधि रामु मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुखु पावही, मणि बसन भूषण भूरी, वारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरबर विप्रवेश, बनाई कौतुक देखही, अवलोकी रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्ह को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 319 का पाठ करेंगे। हरिओम। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरी पाई रामा, मुदित असीस ही नाई सिर, हर्षुन हृदय समाई रामा। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादुराज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लहिन कतहु हारी हिय मानी, इन्ह सम एई उपमा उर आनी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। संधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहु तबते। सकल भांति सम साजु समाजू, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के यानी कि पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहुदिसी माची। देत पावड़े अर्घु सुहाए,
सादर जनकु मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे फिर से छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब, कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की, रीति तौ न परई का कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, यानी कि मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 320 का पाठ करेंगे। उसके पश्चात हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और फिर हम अपनी वाणी को वहीं विराम देंगे। हरिओम। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महिष रामा। दिए दिव्य आसन सब ही सब, सनलही असीस रामा। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। हरिओम। आइए चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनी
विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। चलिए हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।